हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम दिल्ली ओल्ड एज पेंशन का फॉर्म फिल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाके www.edistrict.delhi-government.nic.in पे जाइए। आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, तो आपको उस पर क्लिक करना है, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज ओपन होकर आएगा जिस पर लिखा है अवर सर्विसेज, और अवर सर्विसेज के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई सर्विस। तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर के उसमें अप्लाई सर्विस का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है अप्लाई सर्विस पे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। नीचे ग्रे कलर के उसमें लिखा होगा रजिस्टर, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, इसमें आप आधार कार्ड डालिए अपना। जैसे आप आधार कार्ड इसमें डालेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा एंटर डॉक्यूमेंट नंबर, तो आपको इसमें आधार कार्ड का नंबर लिखना है अपना, और उसके नीचे आपको एक कैप्चर्ड कोड मिलेगा ऑरेंज कलर के उसमें। तो आप देख सकते हैं इसमें अपना कैप्चर कोड डालिए। कैपिटल है तो कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर जब नंबर है नंबर, वैसे सेम जैसे लिखा है स्मॉल कैपिटल नंबर, फिर इस पर टिक कीजिए नीचे, फिर कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होएगा जिसमें लिखा होगा आधार कार्ड। इसमें आपका नंबर आ चुका है क्योंकि आपने फिल करा था। अब इधर आपको नीचे लिखना है नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो भी आपके आधार कार्ड पर नाम होगा आपको सेम वैसा ही यहाँ पे लिखना होगा आधार कार्ड का जो नाम होगा। फिर नीचे आपको जेंडर फीमेल मेल जो भी है, फिर फादर्स नेम, और नीचे आपके ऑप्शन आएगा फादर नेम आधार कार्ड के उसमें जो लिखा होगा आपका। फिर नीचे आपके ऑप्शन आएगा मदर नेम, स्पाउस नेम। स्पाउस नेम में आपको जरूरी नहीं है, जहाँ पे स्टार लगे होंगे रेड कलर के आपको वही फिल कंपलसरी है, वैसे जरूरत नहीं है। और नीचे आपका आएगा डेट ऑफ बर्थ। याद रखिए अगर जहाँ पे स्टार है वो कॉलम भरना कंपलसरी होता है, और जहाँ पे स्टार नहीं होता उस पर आपको जरूरत नहीं होती भरने की। आप देख सकते हैं मदर नेम, अगर हस्बैंड वाइफ है जो भी है तो इसमें आपको अपने मदर्स का नेम ही डालना पड़ेगा, चाहे मेल है चाहे फीमेल। नीचे डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। आपके सामने एक बॉक्स होगा उसमें अपना पहले ईयर सिलेक्ट कीजिए। जब ईयर हो जाएगा तो उसमें मंथ आएगा, अपना मंथ सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप मंथ सेलेक्ट करेंगे तो डेट आ जाएगी, डेट को सिलेक्ट कीजिए। फिर आप नीचे आएंगे तो इस पर अपना हाउस नंबर जहाँ पे आप रहते हैं उसका अपने घर का एड्रेस इसमें आपको फिल करना है, हाउस नंबर। जैसे भी जैसे लिखा नीचे है स्ट्रीट नेम, उसके नीचे लिखा सब लोकेलिटी। तो सबसे पहले आप अपना XYZ जो भी घर का एड्रेस है वो फिल कीजिए, अच्छे से फिल कीजिए, क्योंकि फिर नीचे आपको स्ट्रीट आपकी लोकेलिटी जहाँ आप रहते हैं वो, फिर सब लोकेलिटी उसमें भी वही डाल दीजिए। फिर नीचे नीचे आप देखिए आपको पूरा अपना एड्रेस जहाँ जो, और दिल्ली का इसमें स्टेट डालना पड़ेगा क्योंकि जैसे दिल्ली वालों के लिए है। और यहाँ पे भी आपको लोकेलिटी अपनी फिल करनी पड़ेगी, ऑप्शन आ जाएगा, आप उसमें जाके क्लिक कर दीजिएगा जो भी आपकी लोकेलिटी होगी। फिर इसमें सब डिवीज़न, फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन कोड। आप समझ रहे हैं ना। इधर आपको अपना सारा एड्रेस डालना पड़ेगा घर का। जैसे जैसे आप जाएंगे आपको ऑप्शन मिलते जाएंगे। फिर आपको नीचे जाएंगे, इसमें आपका परमानेंट एड्रेस इज सेम ये पूछेगा, तो इस पर आपको यस करना है। अगर आपका एड्रेस परमानेंट नहीं है, आप रेंट पे रहते हैं, तो आपको इसमें नो करना पड़ेगा। अगर परमानेंट है तो यस कर दीजिए। फिर परमानेंट एड्रेस अपने आप इस पर आ जाएगा। ईमेल आईडी डालिए, अपना मोबाइल नंबर, फिर इस पर कैप्चर्ड कोड डालना पड़ेगा आपको नीचे। जैसे आप कैप्चर्ड कोड नीचे डालेंगे ऑरेंज कलर के उसमें, पहले अपना मोबाइल नंबर जो आपके पास है वही वाला डालिए। उसके नीचे आपको मिलेगा कंटिन्यू टू रजिस्टर, तो आपको उधर क्लिक करना पड़ेगा। बहुत आसान फॉर्म है, आपके सामने सीधा सीधा लिखा हुआ है, आपको वैसे ही फिल करते जाना है जैसे लिखा हुआ है। इधर मोबाइल नंबर, ऊपर ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ऐसे ही अपना अपना एड्रेस भर दीजिए। फिर नीचे कैप्चर्ड कोड, फिर कंटिन्यू रजिस्टर। इधर आपको करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा उस पर, आपको ब्लू वाले ऑप्शन में होगा लिखा हुआ। देखिए आप थोड़ा साइड कई बार स्लो भी चलती है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वैसे काम आसानी से हो जाता है। जैसे ही आप उस पर करेंगे तो आपके सामने आएगा एंटर एक्सेस कोड, तो आपके उस पर फ़ोन पे मोबाइल पे एक मैसेज आया होगा जो भी आपने नंबर रजिस्टर करा होगा, इसलिए वही मोबाइल अपने रजिस्टर किए नंबर जो आपके पास मोबाइल तभी हो तुरंत, ये नहीं कि किसी और का दे दिया घर में फिर दिक्कत होती है। फिर उसमें एंटर पासवर्ड आएगा, वो भी मोबाइल पे ही आएगा उसका पासवर्ड। आपके मोबाइल पे एक्सेस कोड भी आएगा और पासवर्ड भी आएगा, आपको वही सेम इसमें फिल करना है। और नीचे फिर से आपको एक कैप्चर्ड कोड दिया होगा, याद रखिए आपको वही मोबाइल नंबर देना है जिसमें आपका एक्सेस कोड भी मोबाइल पे आएगा मैसेज करके, और एंटर पासवर्ड भी लिखा आएगा। तो आपको दोनों डालना है इसमें, और इसमें फिर नीचे आपको कैप्चर्ड कोड लिखना है ऑरेंज कलर का जो,
स्मॉल कैपिटल करके लिखना है, फिर कंप्लीट करके रजिस्ट्रेशन उस पर रजिस्टर उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने आपका सारा पेज जो आपने फिल करा है वो सब कुछ आ जाएगा। उसे आप डाउनलोड कर लीजिए अच्छे से, उसका प्रिंट आउट फ़ोन में चाहे उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड सब कुछ इधर लिखा आ जाएगा जो आपने फिल करा है। आप उसको डाउनलोड करके रखिए, ये बहुत काम का पेपर होता है क्योंकि इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होता है सारा। आपके पास एक्सेस कोड का पासवर्ड भी होता है इसमें, और आपका एक्सेस नंबर भी होता है। इसे आपको संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि ये आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाय चांस कई बार कुछ दिक्कत होती है तो आप ऑफिस जाके इसे दिखा सकते हैं इसलिए। फिर चलिए दोबारा से हम लॉगिन करते हैं, जो भी हमने करा था। अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिए, जो वही जो आपका एक्सेस कोड आया था अभी मोबाइल पे, और पासवर्ड आपको इसको फिल करना पड़ेगा। एक्सेस कोड और पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे वैसा ही फिल करना पड़ता है। फिर नीचे कैप्चर्ड कोड, फिर आप लॉगिन करेंगे तभी इधर लॉगिन होगा, जब आपका वो एक्सेस कोड इसमें पासवर्ड वही डलेगा। लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ गया, आपका सब कुछ लिखा हुआ जो आपने नाम, आपका एड्रेस, सारी डिटेल्स आ गई। और ऊपर जब आप भी ऊपर जाएंगे तो आपका ऑप्शन आएगा अप्लाई सर्विसेज, तो इसमें आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऑप्शन पे जाना है दोबारा से। आप देख सकते हैं ऊपर की साइड आपको दिखेगा अप्लाई फॉर सर्विसेज, तो आपको उस पर जाके क्लिक करना पड़ेगा। आपकी प्रोफाइल आपकी शो कर रही है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ इसमें आपका शो करेगा जब माई प्रोफाइल देखेंगे आप। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद इस टाइप का ऑप्शन फॉर्म खुल जाएगा। फिर ऊपर आपको अप्लाई सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, होम के साथ में ही है, और नीचे फिर अप्लाई, फिर उसके नीचे होगा पेंडिंग फॉर सबमिशन, उसका भी ऑप्शन है। साइट थोड़ी धीरे धीरे चल रही होती है, इस वजह से प्रॉब्लम आती है, और ये भी ऑनलाइन थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है धीरे धीरे। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब आप घर पे ही बैठे अपने फ़ोन से या लैपटॉप से कंप्यूटर से कर सकते हैं। अप्लाई सर्विसेज पे गए, अप्लाई फॉर सर्विसेज क्लिक कर दिया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर दोबारा एक पूरा पेज ओपन होके आएगा जिसमें कई सारे ऑप्शन है, तो उसमें आपको जाना पड़ेगा। देखिए इधर पेंशन का ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। ओल्ड एज पेंशन लिखा आएगा ऑप्शन, तो काफ़ी सारे हैं, आपको ओल्ड एज पेंशन का भरना है, इसलिए आपको अप्लाई वहाँ पे जाके उस वाली ऑप्शन पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपके सामने एक फॉर्म दोबारा से ओपन होके आ जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर आपको उस पर कंटिन्यू करना है क्योंकि इसमें सारा कुछ फिल होके आया है, आपका एड्रेस, आपके जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी जो भी है सब आ चुका है। आप आगे कंटिन्यू कीजिए। थोड़ी साइड स्लो चलती है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। खुल गया। अब देखिए आपके सामने जो जो आपने फिल करा था सब कुछ आ चुका है। अब आपको इसमें कैटेगरी फिल करनी पड़ेगी, कौन से आप जर्नल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, जो भी। तो आपको इसमें अगर आप जर्नल हैं तो जर्नल फिल कीजिए, ओबीसी है तो ओबीसी फिल कीजिए, एससी है तो एसटी एससी, और एसटी है तो एसटी। आपको एक ही बार में अच्छे से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये नहीं कि कोई मिस्टेक हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट काम होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए कैटेगरी फिल करिए। फिर फिर आपके इसमें मटेरियल स्टेटस, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स, विडो, जो भी होगा आप फिल कर दीजिए। फिर ऑक्यूपेशन आपका क्या है, क्या काम करते हैं आप, जो भी काम करते हैं वो फिल कर दीजिए। अगर नहीं करते तो वो फिल कीजिए। वेदर एप्लीकेशन इज ड्राइंग द सेक्शन फ्रॉम एमसीडी, इसमें नो कीजिए, इस पे यस मत करना, नो करना। यस या नो, नो फिल कर दीजिए आप इसमें। इफ प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, सिंस आपके पास दिल्ली का कोई भी 5 साल पुराना प्रूफ है तो यस कीजिए, क्योंकि इसमें 5 साल पुराना ही प्रूफ लगेगा। फिर नीचे आप जाइए, नीचे जब एनुअल फैमिली इनकम, आपको इसमें अपनी इनकम बतानी है कि साल की कितनी है। तो आप एक काम कीजिए, अपनी एनुअल इनकम आप 1 लाख से कम भी रखिए, इसलिए 8 हज़ार के हिसाब से बढ़िए, 96 हज़ार कुछ भी भर सकते हैं आप, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 लाख से कम होनी चाहिए, तभी ये पेंशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो इसमें अगर आपने ज़्यादा भरी तो वो कैंसिल हो जाएगा आगे जाके। तो अब आगे चलिए, तो आपका ऑप्शन आएगा अकाउंट टाइप, कैसा, जैसे अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, ये सब आपको इसमें फिल करना होगा। MICR कोड, IFSC कोड, बैंक नेम, और बैंक एड ब्रांच एड्रेस। तो अकाउंट टाइप जॉइंट है तो जॉइंट, सिंगल है तो सिंगल। अगर सिंगल अकाउंट है तो सिंगल पे टाइप करिए। फिर अकाउंट नंबर, वो आपकी जो बैंक की पासबुक होगी उसके उसमें लिखा होगा,
आपकी पासबुक में अकाउंट नंबर बैंक का, फिर MICR कोड, ये भी आपके बैंक के उसमें पासबुक में लिखा होगा, नहीं तो आप बैंक में जाके भी पता कर सकते हैं, वो इसमें आपको फिल करना होगा। और IFSC कोड ये आपके चेक पे और आपके जो बैंक की पासबुक है उसमें लिखा होगा। फिर इसमें आपको नीचे आपका बैंक का नेम भी लिखना है। IFSC कोड ये आपको आपकी चेक बुक में मिल जाएगा और पासबुक में भी मिल जाएगा। फिर बैंक नेम, बैंक एड्रेस, उस पर क्लिक कर दिया तो आप उस पर नेक्स्ट पे नीचे आ जाओगे। जैसे आओगे तो आपको इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आप एक काम कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही अपलोड करके PDF बना के रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको साथ साथ डालना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बाद में हैंड टू हैंड करें, नहीं, पहले से PDF तैयार रखिए। सबसे पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ, अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है, जिसमें आप वोटर ID कार्ड भी दे सकते हैं, अपना आधार कार्ड भी दे सकते हैं, और वो वाला आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जो गवर्नमेंट से इशू हो, जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, और आप गवर्नमेंट ने जैसे फ़ोटो लगाई जिसमें आपका आधार कार्ड भी आ सकता है, वोटर ID कार्ड, पर वोटर ID कार्ड भी कंपलसरी होता है। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या है आपके पास, आधार कार्ड, एनी गवर्नमेंट रीऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप लगा सकते हैं, या स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल का प्रिंसिपल का कोई साइन हुआ लेटर, फिर NFC राशन कार्ड भी लगा सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल ID कार्ड जो आपका पहले का कोई हो, और वोटर ID कार्ड। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप आधार कार्ड लगा दीजिए, क्योंकि वो सबके पास होता है, या वोटर ID कार्ड। ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट से नॉर्मली हर किसी के पास मिल जाते हैं। फिर आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट करना है, तो उसमें UID सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करेंगे तो UID, फिर डॉक्यूमेंट नंबर, आपका आधार का, वोटर ID का जो भी नंबर होगा वो लिखा रहता है, वो फिल कर दीजिए। फिर डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे नीचे। अब उसको 200 KB में ही आपको PDF बना के इसमें अपलोड करना है। फिर क्लिक कीजिए नीचे डिक्लेरेशन वाले में, छोटा सा टिक लग जाएगा, फिर अपलोड कर दीजिए। और 200 KB में ही होना चाहिए, उसके अंडर में ही, नहीं तो होगा नहीं अगर ज़्यादा लंबी फाइल आपने कर दी तो। PDF बनाइए, हो गया, 200 KB की फाइल हो और अपलोड कर दीजिए। अच्छे से स्कैन कीजिए उसे, PDF बनाइए और अपलोड कीजिए। आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डॉक्यूमेंट हैज़ बिन सक्सेसफुली अपलोडेड। ओके, तो अब आपको दूसरे ऑप्शन पे जाना है, टाइप, ये आपको हो गया। आपको इसमें अब इनकम वाले उस पे जाना है कि आप इनकम के लिए क्या लगवाएंगे। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, इनकम प्रूफ क्या लगाएंगे। तो आपके सामने IT रिटर्न ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, सेल्फ डिक्लेरेशन। सबसे बेस्ट है सेल्फ डिक्लेरेशन लगाइए आप इसमें, और दूसरा ऑप्शन कोई भी मत भरिए। सेल्फ डिक्लेरेशन का एक नीचे ब्लू रंग के उसमें आपको लिखा भी होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर इनकम। आप इस पे जाइए तो आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप उसको निकाल के प्रिंट आउट अपने साइन करके दोबारा से अपलोड कर दीजिए, तो सेल्फ डिक्लेरेशन में वही हो जाएगा। फिर दोबारा से क्लिक कीजिए, क्योंकि सेल्फ फिर हम दूसरा कहीं ऐसा नहीं कि एफिडेविट कुछ बनवाना, नहीं, उसी में से एक फॉर्म वो अपलोड हो जाएगा, आप वही कर दीजिए आसानी से। फाइनल सबमिट लिखा आएगा, आपकी फ़ोटो सिग्नेचर सब हो जाएगा। ओके कीजिए। जैसे आप ओके करेंगे, आप पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद ही ओके कीजिए कि आपने जो फिल करा है वो सब सही है या नहीं। देख लीजिए ऑप्शन, प्लीज़ वेरीफाई डिटेल्स prior टू फाइनल सबमिटिंग पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, आफ्टर सबमिटिंग मॉडिफिकेशन कैन नॉट बी डन। ओके ऑप्शन या कैंसिल, अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, ओके तभी कीजिए। फिर आपके पास एक OTP आएगा, आप उसको, आपके फ़ोन पे एक OTP आ गया होगा, उसको आपको इसमें फिल करना है। ओल्ड एज पेंशन स्कीम आपके जो आपने फिल करा था, देख लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन ID सब कुछ। आप स्लिप का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ये आपके काम आएगा आगे जाके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।